हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए ट्रिगो चालू हुआ था और ट्रिगो में हम लोग पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, ये पढ़ाई हो रहा है समेशन ऑफ सीरीज पढ़ रहे थे। लालजी प्रसाद का बुक प्लस दास गुप्ता का बुक से चालू हुआ है और ये यूनिट नंबर क्या है 6 है। आपका यूनिट 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया है। यूनिट 6 में हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग क्या है 6 सोल्व कर रहे हैं और 6 में प्रश्न संख्या हम लोग कुछ सोल्व हो गया है और आगे हम लोग प्रश्न संख्या सोल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, आप क्लास को कंटिन्यू चालू करते हैं। एक्सरसाइज 6 का कुछ प्रश्न सोल्व हुआ है और उस प्रश्न को हम क्या करेंगे आगे सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 का 1 है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सीरीज दिया है उस सीरीज का देख रहे हैं कि साइन के पावर क्या है 3 है, सब जगह क्या है 3 है। वो पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ही जाकर के सम निकालेंगे। एक होता है देखिएगा ये साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 साइन थीटा, बीच में -4 क्या आएगा साइन क्यूब थीटा आएगा। ठीक है, हमने क्या किया इस वाले को इधर लाया और इस वाले को इधर, तो ये मिलेगा 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा। ये इधर जाने के बाद क्या होगा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, हाँ 3 साइन थीटा ये इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में, और 4 इसके नीचे क्या करेगा डिवाइड करेगा। यस साइन 3 थीटा ना, और तो यही पे साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, उसका आगे कहाँ से? अच्छा ये देखिए, हाँ बस ठीक है, ये साइन 3 थीटा लिखेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ना। गिवन दैट साइन क्यू अल्फा प्लस साइन क्यू अल्फा प्लस क्या है बीटा है, और साइन क्यू अल्फा प्लस क्या रखेंगे 2 बीटा प्लस डॉट डॉट 10 प्लस। अब यहाँ से बात यही बनता है कि ए साइन क्यू है, यहाँ भी साइन क्यू है, तो क्या लिखेंगे 3 साइन, ये हुआ 3 साइन थीटा, कहने का मतलब अल्फा है, बीच में क्या होगा माइनस साइन 3 अल्फा बटा कितना आएगा 4, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को हमने लिखा तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 साइन अल्फा, अल्फा कहने का मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, बीच में -3, और इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा बटा क्या होगा 4। यहाँ पे आते हैं प्लस साइन 3 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, बीच में माइनस साइन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बटा कितना रखेंगे 4। हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, और 4 दोनों में से क्या होगा कॉमन कर देते हैं। तो 1/4 बाहर निकलेगा, तो ये मिला साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 3 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ये हो जाएगा साइन। इस वाले को गुना करेंगे 3 अल्फा प्लस क्या होगा 3 बीटा प्लस 3 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। समझ में आ रहा है? इस वाले को लिखेंगे माइनस साइन 3 अल्फा प्लस 3 गुना के 6 बीटा डॉट डॉट। अब यहां से काम करते क्या है कि ये क्या है प्लस वाला, अब 3 और 3 भी है, और प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, तो ये 1/4 दोनों के लिए होगा। और ये देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, अगला टर्म में भी 3 है, तो सीधा बात है कि 3 साइन अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 साइन क्या होगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है,
अल्फा प्लस 2 बीटा। हाँ अल्फा प्लस 2 बीटा, अब प्लस डॉट एक हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा में क्या है, माइनस है, ए भी माइनस है और ओ भी क्या है, माइनस है। 1/4 इसके लिए भी होगा, तो सभी में से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, मिलेगा ना। इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला में भी मिल जाएगा, और इसमें माइनस इसमें माइनस। अब हम लोग क्या देखेंगे, माइनस वाले को देख लेते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो अब माइनस यदि कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, साइन 3 अल्फा, बीच में प्लस है। उसके बाद लिखेंगे साइन 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसको मिटा दें, इस वाले को लिखेंगे साइन 3 अल्फा प्लस 6 बीटा। ओके, समझ में आया। अब मेरे पास कितना सीरीज बन गया, 2 सीरीज बना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सीरीज बना। इस वाले भी ये एंगल है 80 में होगा, इसका भी एंगल क्या होगा, 80 में होगा। थोड़ा इसका बात हम लोग कर लेते हैं। 3 कॉमन कर सकते हैं ना, चलिए एक स्टेप काट देते हैं। ये 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से 3 हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अल्फा, अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा, और अल्फा प्लस क्या होगा, 2 बीटा। आर इन क्या है, एपी में है, आर इन क्या है, एपी में है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा, आप बता दीजिए क्या होगा, अल्फा होगा, और कॉमन डिफरेंस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। दूसरे में से पहले को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। डी का वैल्यू क्या होगा, बीटा। इधर वाला भी बात करेंगे ना। अब बताइए, यहाँ पे हम लोग बात करें 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 3 अल्फा प्लस क्या होगा, 6 बीटा, डॉट आर इन क्या होगा, एपी होगा। इसका फर्स्ट टर्म अलग होगा, तो ए मिलेगा 3, और डी बराबर क्या होगा, इस वाले को इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा अल्फा नहीं, चलिए इस वाले को क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 3 अल्फा, ये कट जाएगा। डी बराबर क्या होगा, 3 बीटा। इतना काम कर लेंगे। अब देखिए ये साइन का सीरीज है, तो साइन का हम लोग क्या करेंगे, सम देखेंगे। ये देखिए 4 बटा क्या आएगा, 3 साइन 3/4 साइन n dy/2 साइन dy/2। यहाँ भी क्या रहेगा, साइन, इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, बीच में प्लस n माइनस 1 dy/2, एक हो गया। ये क्या है, -1/4 लिखेंगे। इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, साइन n dy/2 साइन dy/2, यहाँ से लिखेंगे साइन, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टर्म बोला जाए, फर्स्ट टर्म, बीच में प्लस n माइनस 1 dy क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से, ये तो 3/4 होना ही होना है, ये साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन होगा। n तो रहेगा, d का वैल्यू हमने देखा बीटा है, इसको लिखेंगे n बीटा/2। इसमें भी क्या लिखेंगे, साइन बीटा/2। यहाँ से देखिएगा साइन होगा, फर्स्ट टर्म को हमने अल्फा लिखा, n माइनस 1 बीटा/2 हो गया। बीच में क्या होगा, -1/4 साइन n। डी का वैल्यू हमने देख रहा है कि 3 बीटा है, इसको हमने ऐसा लिखे, देखिए 3 ना बीटा/2 लिखेंगे, तो इसको हम सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, 3n बीटा/2। यहाँ भी क्या लिखेंगे, साइन 3 बीटा/2। ये हुआ साइन, फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है, ये 3 अल्फा है, 3 अल्फा प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है, 3 है, इसको 3 बीटा लिखेंगे/2। इस 3 को हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं जी, इस वाले को हम लोग 3/2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये केवल बीटा।
अब बात यहाँ बनता है कि 1/4 आप कॉमन कर सकते हैं जी 1/4 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो सीधा फॉर्मूला आपको कौन सा आंसर 8 मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसके नीचे 1 है तो आप एलसीएम भी लेकर लिख सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, 1/4 उसमें से बाहर निकाल दिया। ये क्या मिला 3 sin ना n बीटा बाई टू, यहाँ भी क्या होगा sin बीटा बाई टू, बीटा बाई टू। ये क्या मिलेगा फिर sin, इसको चाहे तो एलसीएम भी लिख दे, 2 अल्फा प्लस क्या होगा n-1 बीटा बाई 2 हो जाएगा ना। अब आगे देखिएगा, बीच में क्या है -1/4 तो आप यहाँ ले लिए हैं 1/4 यहाँ, इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 है तो 2 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको लिख देते हैं एलसीएम करके, तो क्या मिलेगा sin 3n बीटा बाई 2 sin 3 बीटा बाई 2 इंटू sin 6 अल्फा प्लस 3n-1 बीटा बाई 2। ठीक है, ये बीटा बाई क्या है 2, थोड़ा हाँ देख लेंगे हो जाएगा, है ना। तो यही किया गया है कि यहाँ पे 2 ला दिए एलसीएम लेकर के, यहाँ पे 2 लाएंगे तो 6 हो जाएगा, बाकी चीजें एंगल तो सेम टू सेम हो जाएगा। 1/4 हम लोग क्या किए हैं, कॉमन किए हैं। बात समझ में आया, तो ये नंबर 1 का आपका आंसर आ गया 1/4। और कोष्ट में क्या है कि sin 3 sin n बीटा बाई 2 करके है, बाकी आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सर आंसर कौन से जल्दी लिखने को सब बीटा वही बस साइन लिख दे, तो लिखिए इसको, और क्या क्या करना है। 1/4 तो रहेगा, ये क्या मिलेगा 3 sin n बीटा बाई 2। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक होता है, तो बीटा बाई क्या लिखेंगे 2 और साइन हो जाएगा 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा, और बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बीच में क्या होगा माइनस। चलिए हम माइनस यहाँ लिख देते हैं, ये क्या मिलेगा sin 3n बीटा बाई 2 और 1/sin मतलब क्या होता है कोसेक हो जाएगा 3 बीटा बाई 2 इंटू sin 6 अल्फा प्लस 3n-1 बीटा बाई 2 हो जाएगा। चलिए तो ऐसा कर सकते हैं कि 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा ही ना होता है, 1/sin थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। थीटा क्या है 3 बीटा बाई 2 है और यहाँ पे क्या है बीटा बाई 2 है, तो अगर आंसर एक कोसेक में दिया है तो 1/sin थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें। जैसे sin क्यूब थीटा का फार्मूला लगाए अभी ना, तो उसी तरह से cos क्यूब थीटा का भी फार्मूला होता है। आप एग्जाम्पल देखिए, जब एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे थे तो एक एग्जाम्पल में इस टाइप से आया था। देखिए एंगल से उतना आपको दिक्कत नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है ना, बात क्या है कि पावर 3 है, उस पावर को हटाना चाहिए। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, ये होता है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 क्या होगा cos थीटा होगा ना। इस वाले को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, और इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। हमें क्या चाहिए, देखिए cos क्यूब थीटा चाहिए, तो ये 4 कहाँ आएगा, इसके पास आ जाएगा 4, बताइए। अब यहाँ पे यही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। cos क्यूब थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई बटा n और ये cos क्यूब थीटा प्लस 4 पाई बटा n बहुत सारा है। अब देखिए थीटा से उतना दिक्कत नहीं है, आप सोचिएगा कि यहाँ तक थीटा रहेगा तो ही फार्मूला लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि cos के पावर क्या है 3 है ना, तो ये फार्मूला लगेगा। तो
तो हम लोग क्या लिखेंगे cos 3 थीटा है तो क्या देंगे थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा कितना आएगा 4 आएगा। इसमें आ जाइए प्लस, फिर लिखेंगे यही वाला क्या लिखेंगे cos 3 थीटा माइनस 2 पाई बटा n, बीच में प्लस 3 cos थीटा, थीटा कहने का मतलब क्या है थीटा 2 पाई n। आप लोग यहीं पे गलत करते हैं, बटा 4 लिख रहे हैं, यहीं पे गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा रखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं। अब रखना कौन सा थीटा है, तो जिसका फॉर्मूला लगाएंगे उसी का हम लोग रखेंगे। जैसे बीच में प्लस है, अब इसके लिए देखिएगा तो एक cos लिखेंगे और 3 थीटा, थीटा कहने का मतलब क्या है थीटा माइनस 4 पाई बटा n है, बीच में प्लस होगा, ये 3 लिखेंगे, फिर cos लिखेंगे, थीटा मतलब क्या है थीटा माइनस 4n बटा 4 पाई बटा n है, और ये 4 है, बहुत सारा लिख दिए। देखिए सभी में 1/4 आप कॉमन कर सकते हैं, देखिए तो 1/4 1/4 1/4 कॉमन हो जाएगा। इस वाले में हम लोग 1/4 तो बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे 2 सीरीज बनता है, ठीक है। एक देखिएगा इसमें केवल 3 पहले लिख लीजिए तब क्लियर आ जाएगा समझ में। ऐसे तो हम लोग बना ही सकते हैं, गुना कर दिए 6 पाई बटाइए, कोई दिक्कत है नहीं ना, थीटा माइनस 2 पाई n, इसमें तो 4 बाहर तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा माइनस 12 पाई n बटा कितना आ जाएगा n ना 3 थीटा। अच्छा मल्टीप्लाई 3 थीटा प्लस हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 4n बटा n हो जाएगा। हो गया, चलिए उसको मिटा देते हैं, आप फॉर्मूला इसको देखते रहिएगा। अब हमने क्या किया देखिएगा, इसमें तो 3 है, आगे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका सीरीज अलग कर देते हैं और जिसके पास 3 नहीं है उसको ये अलग कर देते हैं, 1/4 हो जाएगा। ये मिला cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 6 पाई, यही होगा ना। चलिए नहीं, हाँ इसके साथ और इसके साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा cos 3 थीटा और n होगा, बहुत काफी हो गया, लिख दिए। 1/4 तो दोनों के लिए होगा ना, अरे 1/4 दोनों के लिए होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए ऐसे कर देते हैं, बीच में प्लस आ जाएगा। इसमें देखिएगा 3 और 3 बाहर कर देते हैं, ये मिला 3 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 2 पाई n प्लस cos थीटा माइनस 4 पाई n डॉलर। 2 सीरीज बन गया। अब देखिए इस वाला सीरीज के बात करते हैं और इस वाला सीरीज के बाद अलग करेंगे और बीच में क्या होगा प्लस होगा। अब इसका एंगल हम लोग लिखते हैं तो 3 थीटा माइनस 6 पाई बटा n, 3 थीटा माइनस 12 पाई बटा n, बहुत सारा है, और आर इन क्या होगा AP, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, बीच में प्लस होगा। इसको फर्स्ट टर्म बता दीजिए क्या होगा, 3 थीटा होगा, प्रथम टर्म क्या होगा 3 थीटा। अब आगे चलेंगे d बराबर, तो दूसरे में से पहले को क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, ये तो बिल्कुल कट जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आएगा माइनस में। अगर माइनस में है तो माइनस में ही कीजिएगा ना, कि प्लस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, 1/4 उसमें भी होगा ना। नहीं यहाँ पे 1/4 है, छोटा कोष्ट दे दिया, नहीं समझे बात को। अब फिर बड़ा कोष्ट है, हमने इस अंदर में ही काम किया, 1/4 दोनों के लिए है। देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ट दिया गया है ना बाहर से। अब अगर गुना करना चाहते हैं तो आप गुना करके 3/4 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वाला में अब बात करते हैं, देखिएगा थीटा माइनस 2 पाई बटा ये और थीटा माइनस 4 पाई बटा ये। चलिए आर क्या है AP में है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा थीटा होगा, और d बराबर क्या होगा, दूसरे में से पहले को हटा देंगे, ये तो कट जा रहा है, तो -2 पाई बटा n आ जाएगा। अब सम चले देखिएगा, इसलिए
1/4 सभी के लिए होगा। कॉस का है जी, तो फॉर्मूला तो साइन ए वाला लगेगा, साइन n/2 साइन d/2। कॉस है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस, बाकी एंगल में कोई चेंजिंग नहीं। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ भी लिखेंगे n-1 d/2, यहाँ भी लिखेंगे। बीच में क्या होगा प्लस 3 तो रहेगा ना। अब लिखेंगे साइन n/2 साइन d/2 कॉस, इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक टर्म, ऊपर ही लिखिए। चलिए इसको थोड़ा सा आप लिखिए जल्दी में, ठीक है। इसके बाद हम मिटा करके लिखेंगे। यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको फॉर्मूला लगा दिया गया है। 1/4 को कॉमन किए, जो बचेगा उसको लिख दिए। हमने देखा जिसमें सीरीज 3 था उसको क्या किए, एक वाला डावा में बंद किया, जिसके पास 3 में 1 था। इसका हम लोग एंगल को AP मान लिया, और इसमें मानना क्या है AP में है ही। फर्स्ट और D निकाल दिए, यहाँ भी D निकाल दिए। इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये फार्मूला होता है, क्योंकि कॉस का फार्मूला और कॉस का फार्मूला हम लोग लगा दिए। अब क्या काम करते हैं कि D का वैल्यू और फर्स्ट टर्म इसमें रखेंगे। देखिए 1/4 तो रहेगा ना, इसमें साइन n का वैल्यू क्या है -6n 6 पाई/8 होगा ना। यहां से देखिएगा साइन d, तो d का वैल्यू क्या है माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 -6 पाई/8 कॉस, फर्स्ट टर्म क्या है 3 थीटा, बीच में प्लस n-1 d करने का मतलब -6 पाई/8 हो गया। बीच में क्या होगा प्लस, इसमें आइए 3 बटा में ये है 2, और फिर से क्या है ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें देखिएगा 3 रहेगा, ये लिखेंगे साइन n/2, d का वैल्यू इसके लिए बताना है, तो -2 पाई/8 होगा। यहाँ से देखिएगा साइन 1/2 d करने का मतलब क्या है 2 पाई/8। ये हुआ कॉस, फर्स्ट टर्म क्या है थीटा, तो थीटा n-1/2 d कहने का मतलब क्या है -2 पाई/8 हो गया। ठीक है, ये देखिए n से n गया और 2 से ये गया, ये 2 से चला जाएगा, तो 1/4 देखिए a मिला साइन -3 पाई/साइन, a मिला 3 पाई/8 माइनस में, यहाँ हुआ कॉस, ठीक है। इसको हम लोग 3 थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 थीटा प्लस n-1/2, इस वाले को -6 पाई/8 लिख देते हैं, क्या होगा समझ में आ रहा है ना, बीच में प्लस होगा, बन तो गया जी 3, ये वाला कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो केवल क्या मिलेगा साइन -पाई मिलेगा, ये कटेगा तो क्या मिला साइन -पाई/8। इस वाले को हम लोग कॉस थीटा प्लस n-1/2 2 पाई/8 समझ गए। एक फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है माइनस साइन थीटा आता है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों बाहर निकाल देते हैं तो प्लस हो जाएगा। सीधा काम कर ले तो माइनस साइन 3 पाई, इसमें भी माइनस क्या होगा 3 पाई/8 कॉस 3 थीटा प्लस, चाहे तो ए माइनस और ए माइनस गुना कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, बटा 2 होगा
2 से चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। 6 नहीं कट सकता है। हाँ कटेगा, छोड़ दिए हैं, नहीं काटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। इसमें भी क्या लगा देंगे देखिएगा, -3 साइन पाई बटा -3 साइन पाई बटा ये आप काट सकते हैं बिल्कुल। ये होगा कॉस ना, चाहे तो ये 2 से ये 2 कटेगा तो काट सकते हैं, हमने नहीं काट रहे। n -1 बटा 2 -2 पाई बटा n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। तो देखिए साइन हो गया ना 3 पाई, तो इसको आप क्या लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं जी। अरे साइन 3 पाई को हम क्या लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस क्या होगा पाई होगा। और ये देखिएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। ये 2 पाई है 2 पाई है और थीटा के जगह पर साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होगा। इसका मतलब है कि साइन 3 पाई बोलिए चाहे पाई बोलिए, दोनों का वैल्यू क्या आता है 0। साइन 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई, और साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा के जगह पर क्या है पाई है, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। इसका मतलब 3 पाई और साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0। तो 1/4 ये तो आ गया 0 ना। यहाँ पे साइन का होगा 3 पाई बाई a, ये हुआ कॉस। अच्छा इसको काटना चाह रहे तो आप काट सकते हैं, तो 3 थीटा प्लस क्या आ गया ये -1 और 3 पाई बटा ये ना आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस, ये प्लस होगा 3 साइन पाई 0 और ये क्या मिलेगा साइन पाई बटा a, ये हुआ कॉस। 2 से काटना है तो काट सकते हैं, थीटा प्लस का आएगा ये -1 पाई बटा ये। अब बताइए यहाँ क्या है 0, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि 1/4 0 प्लस आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा ये क्या है 0, अगर इससे डिवाइड किए तो 0, मल्टीप्लाई किए तो 0, पूरा 0, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 0 आंसर। ये भी हम आप लोग नोट ही लिख दीजिएगा कि साइन पाई है या साइन 2 पाई है या साइन 3 पाई है या साइन 4 पाई है ना। दोनों बहुत सारा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बिल्कुल 0 आएगा। साइन पाई 3 पाई साइन 4 पाई साइन 5 पाई सभी का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। बस बहुत आसान था, चलिए इसको नोट कीजिए। ये देखिए क्या दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। ये साइन अल्फा प्लस क्या है 2 बीटा माइनस क्या है साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, बात यहाँ समझना है कि या तो सीरीज प्लस में होना चाहिए या तो सीरीज क्या होना चाहिए माइनस में। बात यहाँ का बनता है एक प्लस में है और दूसरा क्या है माइनस में है। या तो ऐसा काम कर सकते हैं कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक फार्मूला होता है कि यदि साइन पाई प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। समझ गए, जहां पे माइनस वाला है तो हम लोग पाई प्लस थीटा लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अच्छा एक और होता है कि यदि 2 पाई प्लस थीटा होता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, केवल साइन थीटा लिख देंगे, प्लस वाले को प्लस में। बात समझ में आ रहा है। ऐसा एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे, इसको लिखेंगे साइन अल्फा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे साइन अल्फा, यह होगा माइनस, तो माइनस के लिए हम क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं। माइनस के लिए क्या लिख सकते हैं प्लस साइन पाई, और थीटा का वैल्यू देख लीजिए बीच में क्या होगा प्लस होगा। प्लस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस, तभी जाकर के इसका एंगल एपी में बनेगा, अन्यथा एपी में बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमने इसको क्या लिखा
साइन क्या लिखेंगे 2 पाई और थीटा, थीटा बराबर क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा। सर स्टार्टिंग में 2 पाई प्लस अल्फा नहीं चलेगा, अगर कोई प्लस अगर करेंगे तो अल्फा कट जाएगा ना, इसमें भी अल्फा कट जाएगा। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बात वही बनता है ना, क्योंकि साइन अल्फा है तो साइन अल्फा ही शुद्ध बात कर लेते हैं, 0 प्लस ऐसे चलेगा। अच्छा ये माइनस है तो माइनस के लिए ए लगेगा, क्योंकि ये माइनस है तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, पाई लिखेंगे। लेकिन थीटा, थीटा क्या है अल्फा प्लस 3 थीटा चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें क्या होगा अल्फा, ए पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, आर क्या है ए बी। तो यहां से फर्स्ट जो टर्म आया अल्फा आया, और डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले या तो इसे कर लेते पाई प्लस अल्फा प्लस क्या मिलेगा बीटा माइनस, इसको घटा लेते, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। डी बराबर क्या आएगा पाई प्लस बीटा आया, पाई प्लस बीटा। अगर इस वाले में भी घटा रहे हैं तो वही मिलेगा, मिलेगा इस वाला में भी घटाएंगे तो वही मिलेगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका सम बताइए क्या होगा, ए साइन एन डी बाई 2 साइन डी बाई 2, यहां से साइन क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2, ये होगा साइन एन डी, डी कहने का मतलब क्या है पाई प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, बटा साइन यहां से क्या लिखेंगे डी, डी कहने का मतलब क्या है पाई प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हुआ साइन, ये हुआ अल्फा एन माइनस 1, डी कहने के मतलब पाई प्लस बीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब यहाँ से बात यही बनता है, क्या बनेगा ये साइन पाई प्लस है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक लिख सकते हैं, और बाकी तो चीजें यही है कर लेंगे, सजा के लिख दे। देखिएगा ए हुआ साइन, चलिए हम लिख देते हैं ए, इसको क्या लिखेंगे पाई प्लस बीटा बाई क्या होगा 2 होगा, लिख सकते हैं ना। देखो जी 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, 1 बाई साइन को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को चेंज नहीं करेंगे, वो चलेगा ये भी बन जाएगा है ना। 1 बाई साइन को हम कोसेक लिखेंगे, और इसको जैसे के तैसे, चाहे तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो इनटू साइन अल्फा, थोड़ा लंबा चल रहा है, साइन एन पाई प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 पाई प्लस बीटा बाई 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, इसको लिखेंगे कोसेक पाई प्लस बीटा बाई। समझ में आया? इस सीरीज को पहला तो प्लस है, अल्फा से चालू हुआ है इनिशियल से, चेंज यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, बाकी हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, आसान है। माइनस वाला है इसलिए पाई हो गया, प्लस वाला में 2 पाई होगा, माइनस वाला में पाई होगा, चलते रहेगा अल्टरनेट। इस वाला सीरीज को हम लोग एपी माने, पहला टर्म ए हुआ, दूसरा टर्म ए, दूसरे में से पहला को घटा देंगे डी मिलेगा, और साइन का सीरीज है तो यह साइन का सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, डी का वैल्यू और आप फर्स्ट टर्म को हम लोग रख लिए,
जो भी आया उसको लिख दिया, 1/sin को हमने कोसेक कर दिया, बाकी आंसर आ गया। चलिए इसको नोट करेंगे। ये नंबर 4 है, सामने लिखा हुआ था नंबर 3 का 3 डाल रहे हो जी। बहुत अच्छा ये भी दिया है, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल में बनाए थे, लेकिन क्या था ये प्लस था, सभी जगह क्या है प्लस था, लेकिन ये क्या हो गया एक माइनस और एक प्लस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जाएगा यहाँ पे। ये है 1 + cos 2 अल्फा माइनस 1 + cos 4 अल्फा 1 + cos 6 अल्फा माइनस यहाँ तक चलेगा n टर्म्स, ठीक है। 1 प्लस देखिएगा 1 + cos 2 थीटा बराबर ये होता ही है कि 2 cos स्क्वायर इसका आधा होता है ना, फॉर्मूला होता है। आप इसको क्या लिखिएगा जी, 1 + cos 2 अल्फा को उसको लिख दें 2 cos स्क्वायर होगा। देखिए 2 था तो इसका क्या थीटा लिखे, इसका मतलब एक बार लिखना पड़ेगा, ये अल्फा ऊपर से रूट बीच में माइनस 1, ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर, डबल की क्या लिखेंगे सिंगल, तो 4 का आधा क्या लिखेंगे 2 अल्फा बीच में प्लस, इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे 3 अल्फा माइनस, सभी में क्या लिखेंगे √2 cos अल्फा √2 cos 2 अल्फा और √2 cos 3 अल्फा माइनस। अब बात यहाँ से यही बनता है कि एक सीरीज क्या है माइनस में है और दूसरा क्या है प्लस में है। हम लोग इसको क्या करें, क्या अरे 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, कहाँ पे 2 लिखवा दिए, देखिए √2 कॉमन कर लेंगे, ये क्या मिला cos अल्फा, cos क्या होगा 2 अल्फा, cos क्या होगा 3 अल्फा बीच में माइनस। अब ये बात बनता है कि एक प्लस एक माइनस, यहाँ भी दिक्कत है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है क्या कि यदि cos होता है अब पाई प्लस थीटा, ये दे देता है माइनस cos थीटा, और एक और होता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा कोई चेंजिंग नहीं, तो क्या होगा ये cos थीटा होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा √2 इसको लिखिएगा cos अल्फा माइनस माइनस के लिए फार्मूला लगा देते हैं तो प्लस हो जाएगा cos पाई प्लस 2 अल्फा बीच में क्या होगा प्लस होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे cos 2 पाई प्लस थीटा मतलब 3 अल्फा। चलिए सभी क्या होगा सीरीज प्लस में हो गया। अब यहाँ से बाद अल्फा पाई प्लस 2 अल्फा ना, और 2 पाई प्लस क्या होगा 3 अल्फा डॉट आर ए पी में होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा बता दीजिए, अल्फा होगा, और डी बराबर क्या होगा पाई प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा, ये तो बिल्कुल कट जाएगा, क्या मिला 2 अल्फा मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो अल्फा बन जा रहा है, अभी तो है ना मिस्टेक हो जा रहा है क्या 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये पाई प्लस ना अल्फा मिलेगा जी, 2 में से 1 घटाएंगे तो पाई प्लस अल्फा ना। अब इसका देखिए सब √2 sin n d/2 बटा sin d/2, यहाँ से लिखेंगे cos फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 d/2 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए √2 तो रहेगा, d का वैल्यू बता दीजिए पाई प्लस अल्फा है, तो हम इसको लिखेंगे साइन ए पाई प्लस अल्फा बटा 2 साइन पाई प्लस अल्फा बटा 2 कॉस अल्फा प्लस n - 1
समझ गया है ना। d/2, d का वैल्यू क्या है अल्फा प्लस पाई बटा 2। ये चीजें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ये √2 लिखिए ए साइन n पाई प्लस अल्फा बटा 2, ये होगा कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 पाई प्लस अल्फा बटा 2। 1 बाई साइन क्या लिखेंगे कॉस 1 लिखेंगे पाई प्लस अल्फा बटा 2। यही आंसर है। आज आंसर भी मिला लेते हैं हम, क्या √2 साइन n पाई प्लस अल्फा बाई 2 कॉस 2। इसको एलसीएम लेकर के लिखा है ना, उससे कोई दिक्कत, आप एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं। ऐसे जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 अल्फा बटा के आ जाएगा 2, उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कोसेक पाई प्लस अल्फा बटा 2। बात समझ में आ रहा है मोहन, समझ गए। तो ये नंबर क्या था 5। चलिए हम लोग अगले क्लास में नंबर क्या देखेंगे 6 से देखेंगे, या आप बनाने की कोशिश कीजिए, नंबर 6 बिल्कुल बनेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग संख्या 6 लेकर के।